हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पावर विद इन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का वीवीआई क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझते हैं और उसे बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है 1.8 बार को P बाई क्यू के रूप में बदलें। क्या बोल रहा है? 1.8 बार को P बाई क्यू के रूप में हमको बदल देना है। जो दिया रहता है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर 1.8 बार हम लोग को दिया है 1.8 पर बार। अब हम लोग इसे मान लेते हैं। माना कि x बराबर 1.8 पर बार। अब हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 1.888 बार हटा देंगे तो ये रिपीट होते रहता है। तो हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा अब दोनों तरफ हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो x के साथ 10 से गुणा करेंगे तो 10x, और इसके साथ करेंगे गुणा। तो देखिए 10 से गुणा इधर करेंगे तो एक पॉइंट इधर भाग जाएगा, तो हो जाएगा 18.888 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे ही बढ़ते रहेगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अब हम लोग समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए आगे। अब हम लोग लिखेंगे 10x में से x को घटाएंगे बराबर अब 18.888 में से 1.888 को घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9x। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद ये वाला तो घट ही जाएगा, और 18 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। अब इसमें से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इधर 9x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 17 बटा में 9। या लिख देंगे अतः। अब लिखेंगे अतः x बराबर 17 बटा में 9। आपका पहला का आंसर ये आ गया। यदि आपका भी आंसर सेम आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है यदि tan थीटा बराबर a बट्टे में b तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बट्टे में a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर वाट। यहाँ पर दिया है, आगे देखिए यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क वाट, क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर दिया है क्या दिया है, तो हम लोग को दिया है tan थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर ए बट्टे में बी। ज्ञात क्या करना है, इसमें लिख देंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, इसे भी हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं हल लिखकर आगे बढ़ते हैं। हल लिखकर देखिए इसमें हम लोग अंश, देखिए हम लोग को ज्ञात करके हम लोग को यहाँ पर टेन लाना है किसी तरह से। तो टेन का फॉर्मूला एक जानते होंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो हम लोग को यहाँ पर किसी तरह से कॉस लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग कर देंगे। तो कॉस थीटा से भाग करेंगे तो हमें टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब या लिखेंगे या, अब देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और इसमें से भाग क्या देना है, कॉस थीटा से भाग देना है। तो इसे हो जाएगा कॉस थीटा। अब नीचे भी अंश तथा हर दोनों में बोला गया है, नहीं तो एक में करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, दोनों करेंगे तो कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे में भी लिखेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा, लिखेंगे बट्टे में कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, देखिए अब इसे हम लोग दोनों को दे सकते हैं, ए साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बट्टे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जो है लिख देते हैं, और इसके नीचे अलग अलग इसको दे देते हैं कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या होगा, ए गुणा में है तो ए को यहाँ पर हम लोग गुणा में लिख देंगे। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा को लिख लेते हैं, टेन थीटा हो गया, माइनस कॉस कट गया बचा बी, तो यहाँ पर हम लोग बी को लिख लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर भी ए गुणा में है तो ए को गुणा में हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा लिख लेते हैं, और प्लस का बी, यहाँ पर जो बचा कॉस थीटा कट गया, यहाँ बचा प्लस का बी। या देखिए अब आगे, अब हम लोग को शुरू में टेन थीटा बराबर क्या दिया था, देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर दिया था ए बट्टे में बी, तो हम लोग वहीं पर टेन थीटा बराबर ए बट्टे में बी रख देंगे। तो ए गुणे ए बट्टे में बी माइनस बी ये रख देंगे, और नीचे से फिर वही काम करेंगे जो टेन थीटा का मान दिया था, यहाँ पर भी रख देंगे सेम, और प्लस बी आ गया ये।
देखते जाइए, क्वेश्चन का सॉल्व अवश्य ही होगा और अच्छे से होगा। ए स्क्वायर बराबर मतलब ए गुण ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में बी माइनस बी और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर अब देखिए ए गुणा ए क्या होगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर भी हो जाएगा बी और प्लस का बी। और हम लोग आगे इसको एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा बी और यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और माइनस का बी से गुणा होगा, यहाँ पर एक है तो ए के बार में बी, तो बी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर बट्टे में फिर से वही नीचे काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, बी का एलसीएम बी और यहाँ से बी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस प्लस और यहाँ पर बी बचा तो बी से गुणा होगा तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट गया तो हम लोग के पास क्या बचा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। यदि आपका भी क्वेश्चन का आंसर यही आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग देखते हैं। दिया है क्या दिया है इसमें पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए और कमेंट करके बताइए। दो संख्याओं का मसा 18 तथा उनका गुणनफल इतना है तो उनका लसा ज्ञात करें। जो दिया है दो संख्याओं है, मतलब दो संख्या है, उसका मसा 18 है तथा उनका गुणनफल इतना है तो उनका लसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए दिया है क्या दिया है, दिया है हम लोग को मौसा दिया है, तो मौसा लिख देंगे, मौसा बराबर 18, मौसा बराबर 18 दिया है तो 18 लिख देंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो हम लोग दो संख्या मान लेंगे, कोई ए या बी, ए और बी कोई दो संख्या है तो यहाँ पर लिख देते हैं माना कि, लिखते हैं माना कि ए और बी कोई दो संख्या है। अब हम लोग को पता चल गया दो संख्या क्या है, ए और बी, तो हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है इतना, तो हम लोग लिख लेंगे ए गुणे बी बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे ए गुणे बी बराबर 12960 इतना दिया है। अब एक सूत्र आपको मालूम होगा, ए गुणे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा, तो ये होता है एक सूत्र। तो यहाँ पर चलेंगे सूत्र से चलेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर मसा गुणे होता है लसा। ये आपको सूत्र मालूम होगा क्योंकि आप पहले चैप्टर में ही इसे पढ़ चुके हैं। अब जो दिया है उस पे हम मान रख देंगे, ए गुण बी का मान कितना दिया है तो जितना दिया है उसे हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 12960 बराबर मसा कितना दिया था, यहाँ पर देखिए मसा दिया है 18, तो हम लोग 18 को यहाँ पर रख देंगे 18 गुणे और लसा को, जो लसा ज्ञात करना है तो लसा को हम लसा रख देते हैं। अब इधर देखिए लसा को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर आता है लसा। अब देखिए यहाँ पर 18 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ये है इसको लिख लेते हैं
और देखिए 18 को हम लोग गुणा में है तो इधर से लाकर भाग में ला देते हैं। अब आप लोग इसे भाग करके देखिए कितना आ रहा है। तो लसा बराबर इसको भाग कीजिएगा तो आएगा 720। तो ये हो गया आपका लसा बराबर आंसर। यह आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। यकीन मानिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। यदि नहीं आया तो कमेंट में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप किए हुए बिना आप लोग देखते रहिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2 और 8, 2 है। यही ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला है, उस त्रिभुज मतलब ABC एक त्रिभुज है, उसका शीर्ष का निर्देशांक दिया है और उसका केंद्रक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोई सा त्रिभुज समकोण कोई भी त्रिभुज एक बना लीजिए, कैसा भी समद्विबाहु, कैसा भी समकोण, कैसा भी त्रिभुज एक बना लीजिए। हम लोग इसके मान लेते हैं A, B और C। अब जो दिया है निर्देशांक उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -1, 0। B का क्या दिया एक यहाँ पर लिख लेते हैं 5, -2 और एक जो दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है उसे लिख लेते हैं। अब देखिए जो दिया है हम उसे लिख लिए और यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक बार। दिया है तो क्या दिया है, A का केंद्रक मतलब A का निर्देशांक यहाँ पर लिख देंगे। A बराबर -1, 0, B बराबर 5, -2 और C बराबर क्या दिया है तो 8, 2 दिया है, उसे लिख लेते हैं। अब लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल और हल में यहाँ पर लिखकर आगे बढ़ते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का केंद्रक बराबर। अब लोग जानते हैं कि x1, x2, x3 x1 + x2 + x3 बटे में 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 + x2 + x3 बटे में 3। एक ये हो गया और एक होता है y1, y2, y3 y निर्देशांक के लिए y1 + y2 + y3। यहाँ पर जगह कम है, आप लोग समझ जाइएगा। और बटे में यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 3। इसे आप लोग देखिएगा। अब हम लोग इस पर मान रख देते हैं। देखिए फर्स्ट वाला होता है x के लिए और दूसरा वाला होता है y के लिए। तो x1, x2, x3 के मान पे रख देंगे इसको। तो रख देंगे पहले, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। x1 के जगह पर रखते हैं हम लोग -1 + 5 + 8 बटे में 3। यहाँ पर बटे में क्या होगा 3, अब y के जगह पर रखते हैं। देखिए y1, y2 और y3 निर्देशांक में देखिए क्या दिया है। तो y1 में दिया है 0, y2 में दिया है -2 और y3 में दिया है 2 और इसको भी 3 से भाग कर देंगे, यानी 3 से भाग कर देंगे। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं।
से जोड़ते हैं तो 5 8 13 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 13 माइनस 1 प्लस का 13 बट्टे में यहाँ पर लिख देंगे 3, कोमा लिखेंगे। अब देखिए इसमें माइनस और प्लस ये तो हो गया 0, तो 0 बट्टे में 3। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13 में से 1 घटेगा तो आएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बट्टे में 3, और यहाँ पर होगा ये तो हो जाएगा 0, इसको लिख देंगे 0। अब क्या होगा, इसे हम लोग 12 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 12 को, तो 4 बार में आएगा और 0 0, एक ये हो गया केंद्रक। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः त्रिभुज ABC का केंद्रक बराबर 4, 0 है, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए एक 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते जाइएगा और जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में क्या दिया गया है, बहुपद 6x² - 3 - 7 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पर हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसे हम लोग सिंपल इसमें भी लिख देंगे। दिया है, जो दिया है उसे लिख देंगे। क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। अब हम लोग इसे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर एक बात गौर करिएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा आपको बुद्धू बनाने का कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर 6x² तो सही दिया है, उसके बाद -3 दे दिया गया है। इस यहाँ पर होगा 7x, इसको इधर करेंगे तो 6x² - 7x - 3 हो गया। अब इसको हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 12 = 18। तो 18 को ऐसे भाग करेंगे और प्लस माइनस करेंगे कि यहाँ पर 7 हो जाए, तो 2 से भाग करेंगे 9। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3